छठवां झारखंड विधानसभा बजट सत्र तिसिंग लोते चौथा दिन पुरवजना सदन रे कार्यवाही तिसिंग 11 बजे ते एटे लेना तिसिंग रे नगेनते 21 गोटो अल्पसूचित प्रश्न को संगमकन तैकिना एन में से 4 गोटो प्रश्न रे उत्तर सदन तलरे जुगावजना श्री नगेंद्र महतो किसान को उतेरे अधिकार लोते संबंधित प्रश्न जुगावला नेया रे उत्तर माइनन मंत्री श्री दीपक बिरुआए ओमकिदा श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी गैर अधिकृत पुलोटाते प्रतिबंध हटाओ रे मेनते तैकिना नया प्रश्न रे उत्तरो माइनन मंत्री श्री दीपक बिरुआए ओमकिदा कोडरमा चतरा गिरिडीह जिला मुख्यालय रे मेडिकल कॉलेज बाई मेनते श्री अमित कुमार यादव साथे जोगावलेन प्रश्न रे उत्तर माइनन मंत्री श्री इरफान अंसारी साहेब ओमकिदा मेन लेका के राज्य भीतर रे कामी उदन तन होड़कोआ रोजगार नगेनते श्री नगेंद्र महतो साथे जोगावलेन प्रश्न रे उत्तर माइनन मंत्री श्री संजय कुमार यादव ओमकिदा हमारा सवाल था कि क्या यह बात सही है कि वैसे गैरमुजरुआ जमीन का किसानों को बंदोबस्ती प्राप्त है? 2018 से पूर्व यदि किसी का बंदोबस्ती का माने लगान का रसीद है वो ऑनलाइन नहीं है, उसको हम लोग फिर से ऑनलाइन कर सकते हैं और उसको उसका अधिकार हम लोग देने पर विचार कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट करना है, एनओसी लेने का प्रक्रिया बहुत लंबा है। एसी के पास आवेदन जाता है, फिर कर्मचारी सीआई सीओ का रिपोर्ट आने के बाद प्रतिबंध हटता है। अध्यक्ष महोदय, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। रैयतों को जरूरत के समय पैसा की आवश्यकता होती है, आर्थिक दोहन का भी संभावना है। उनको शंका है या उनके क्षेत्र में कहीं ऐसा मामला जिसमें एनओसी के विलंब होने से रैयतों को दिक्कतें आ रही है, स्पेसिफिक लिखित रूप से सूचना दें। 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करके यदि कोई गलत कर रहे हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर एनओसी स्थिति। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ चलकुसा से पेशेंट बरकट्टा आता है, बरकट्टा से बरही आता है, बरही से हजारीबाग आता है और हजारीबाग से फिर रांची आता है। तो सरकार 108 को भी दुरुस्त करे अध्यक्ष महोदय, ठीक, सदर अस्पताल को दुरुस्त करे अध्यक्ष महोदय, ताकि पेशेंट रेफर पर नहीं आ जाए, पासिंग पे पासिंग नहीं हो जाए। आपके माध्यम से विधायक जी को कहना चाहता हूं सर कि राज्य को पेशेंट को लोड को देखते हुए अभी फर्स्ट फेज में 5 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं। धनबाद, जामताड़ा, देवघर, जब से एक मिनट, इसमें हजारीबाग भी है। एक मिनट आप सुन लीजिए ना, मैं गोड्डा भी है। मैं बगोदर विधानसभा क्षेत्र से 2-4 लाशें विदेशों और राज्य के अन्य राज्यों से, देश के अन्य राज्यों से भी आया करता है और उसको अभी तक रोजगार की व्यवस्था अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। विश्वकर्मा एवं अन्य विभागीय संचालित योजनाओं के माध्यम से कुटीर मझले उद्योग के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु विभाग कई वर्षों से कई कार्य किया जा रहा है, ताकि जिला अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं। श्री राजेश कच्छप, श्री धनंजय सोरेन, श्री शत्रुघ्न महतो ओड़ो प्रदीप प्रसाद तको साथे जोगावलेन 55 गोटो प्रश्न को में से 4 गोटो प्रश्न रे उत्तर सदन रे जोगावजना। डॉक्टर की कमी है महोदय, और हमारे जो प्रखंडों में जितने भी आपके हेल्थ, जिसको आज आप आरोग्य मंदिर का नाम दिए हुए हैं, उस आरोग्य मंदिर में कोई डॉक्टर तो है नहीं। वहाँ तो एक ट्रेंड हमारा सीएचओ ही है। अगर उनको नज़दीक लाएंगे, और मुझे विश्वास है, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने आश्वासन दिया है। जब आपने आश्वासन दिया है तो हमारा जो सवाल है उन नर्स बहनों के लिए आप उसका कल्याण करेंगे। वहाँ से चूंकि हॉस्पिटल की दूरी साहेबगंज हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल लाने के लिए 35 किलोमीटर तय करना पड़ता है और वहाँ से बोरियो जाने के लिए 25 किलोमीटर तय करता है। इसलिए हम चाहेंगे उसका कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन करने के लिए घोषणा माननीय मंत्री के द्वारा किया जाए। इलाज की राशि के लिए यहाँ लोग सीजीएस रेट का प्रावधान लाए हैं और जो पैनल के अस्पताल है वो सीजीएस रेट देना नहीं चाहते हैं। जनरल रेट जो सरकार द्वारा पैनल अस्पताल से सीजीएस रेट मांग करता है तो वो देने में आनाकानी करता है।
मैं मंत्री महोदय से मांग कर रहा हूं, मुझे रिम्स में भी उस तरह जगह दिया जाए जहां मैं लगाऊं और लोगों का इलाज कराऊं। गिद्ध के दृष्टि से लगे हुए लोग गिद्ध के दृष्टि से पेशेंट को छीन के ले जाते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में लगाते हैं। हजारों रुपए मेरा पर्सनल और हमारे टीम का लगता है सर, तो लोगों की जान बचाते हैं। 20 से 25 लोगों का डेली जान बचाते हैं। शून्यकाल समय रे जमा रे 25 गोटो सूचना को पढ़ाओ जना। झारखंड राज्य रे 2023-24 रे होबालेन आर्थिक सर्वेक्षण रे प्रति माइनन वित्त मंत्री साथे सदन रे जोगाव जना। माइनन मंत्री काजी केदाची आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2023-24 सोबेन होड़ोकुआ मेंते उपलब्धता है। मैं झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 की एक प्रति सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री के लिए उपलब्ध हो। मांडी जोम समय रे राजकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना रे इनेटे सांकेतिक कार्ड हटिंग कियाते एटे जना ने अवसर रे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय सदस्य को ओड़ो पदाधिकारी कर्मचारी को तय किया। उन्होंने राजकर्मी को और हमारे विधानसभा के पूर्व सदस्य और वर्तमान सदस्य सारे लोगों को इन योजनाओं से आच्छादित करने का काम किया है। ना हो या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना हो, हमारे हेमंत जी हर मोर्चा पर मजबूती के साथ हम सबके साथ खड़े हैं। राज्य के आम नागरिक को, चाहे गांव में बसने वाला हो, शहर में बसने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सभी को देखने का हम लोग का नजरिया एक समान रहा है। और आज उसी कड़ी में जिस तरीके से इस राज्य के हमारे कर्मचारियों को हम लोगों ने पुराने पेंशन से नवाजा है, उसी प्रकार आज उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा भी कराया गया है। मांडी जोम समय तयमते तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी रे विषय रे चर्चा दलगत आधार ते होबालेना ने चर्चा रे श्री राज सिन्हा, श्री अमित कुमार, श्री नवीन जायसवाल, श्री सुरेश कुमार पैठा, श्री सुरेश पासवान, श्री सरयू राय, श्री मंगल कालिंदी ओड़ो श्री जयराम महतो तको मिसाकन को तय किना। कोई ऐसा विभाग, स्वास्थ्य विभाग की बात मैं करूं अध्यक्ष महोदय, झारखंड में सिर्फ 5 महिला कैंसर रोग विशेषज्ञ, पुरुष डॉक्टर से इलाज कराना मजबूरी। जिस वादे के साथ, जिस आश्वासन के साथ इस सत्ता में वापस आई है, वह सबको पूरा करेगी और कई ऐसे कार्य होंगे जो आपको, जो हम सभी को गौरवान्वित होने का पल देंगे। दलालों का अड्डा बन गया है राज्य के बीडीओ और सीओ कार्यालय हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में जमीन दलालों का बड़ा सिंडिकेट है सक्रिय। अध्यक्ष महोदय, खुद ये सरकार अपना सर्टिफिकेट दे रही है, हम क्या देंगे और विपक्ष के साथी क्या देंगे? इन लोगों का कहना था, विपक्ष के लोगों का, कि पैसा कहां से लाएगा, तो मैं बता देना चाहता हूं विपक्ष के साथियों को कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है हाल के दिनों में ही, 4-5 दिन पहले, राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। आज जो है मैया योजना जो चलाया गया, इसमें सारे लोगों को कमर में दर्द हो गया है कि अब हम लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। अधिकारी तो जवाब बनाकर दे देते हैं, जवाब माननीय मंत्री के पास आता है सदन में रखने के लिए। माननीय मंत्री लगता है कि उसकी समीक्षा नहीं करते हैं, जो उत्तर आया है वो प्रासंगिक है कि नहीं है। अगर 300 आवेदन एक पंचायत में, बूढ़ी माता बूढ़ा बाबा अगर आवेदन दिए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए, तो इन लोगों के गवर्नमेंट में अध्यक्ष महोदय
दो बूढ़ा बूढ़ी मरेंगे तब जाकर 2 लोगों को पेंशन मिलेगा और बाकी फिर 298 लोग बूढ़ी माताएं बूढ़ा बाबा इंतजार करते थे कि हम लोगों को पेंशन कब मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को चूंकि मूल बजट भी 2 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा, इस राज्य के किसान, छात्र, नौजवान बड़ी आशा से देख रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ये मालूम होता है अध्यक्ष महोदय कि किसान का जो बजट है उसमें 1/4 खर्च कर पाने में हमारी सरकार सक्षम है। तो ऐसे में उम्मीद रखते हैं कि जब मूल बजट प्रस्तुत हो उस समय इस प्रकार की दुविधाएं ना हो। अध्यक्ष महोदय, माइनन सदस्य श्री राज सिन्हा साथे कटौती प्रस्ताव होगलन। नया प्रस्ताव ध्वनिमत ते अस्वीकृत जन। कटौती प्रस्ताव रे उत्तर माइनन मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर साथे जुगावलन। माइनन मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर साथे औले झारखंड विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 सभा तलाते पारित जन। यह अध्यक्ष महोदय 5 साल से चली आ रही सरकार है, कोई नई सरकार नहीं है, यह कंटिन्यूटी में है। और इसके पिछले वाले साल में क्या हुआ है थोड़ा माननीय वित्त मंत्री जी उस पर भी नजर डाल देंगे। तृतीय अनुपूरक बजट जो 5,508 करोड़ रुपए का स्थापन विगत दिन इस सदन में हुआ था और आज उस पर कई माननीय सदस्यों ने, चाहे वो कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अथवा इस अनुपूरक बजट के समर्थन में, इन टाइम ते सभा रे कार्यवाही 3 मार्च 2025 सोमवार हुलंग सिंगी 11 बजे नगन ते स्थगित जन। तिसिंग सभा रे कार्यवाही आयुब सांझ 4 बजे जके चला लेना। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 3 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।